नमस्कार। 5 जन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं मनोज रघुवंशी आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ियों के प्रति प्रेम और आदर के भाव ने इतनी ऊंचाई पा ली है कि आज ये विषय भारत में सबसे बड़े मंथन का कारण बन गया है। समुद्र है 4 करोड़ कांवड़ियों का समूह। मथनी है योगी प्रशासन का शुरुआती निर्देश कि मुजफ्फरनगर में जो भी कांवड़ यात्री आएंगे, मतलब अब तो कांवड़ यात्रा पूरी हो गई है, वो अब उनके रास्ते में जो भी ढाबे ठेले जो भी खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले होंगे उनके मालिकों के नाम लिखे होने चाहिए। ये इस एक आदेश से पूरे देश में जैसे कि हड़कंप मच गया। इस मंथन की, इस समुद्र मंथन की जो रस्सी बनी वो बनी कानून। इस रस्सी को एक तरफ से खींच रहे हैं महुआ मोइत्रा और अभिषेक मनु सिंघवी, और रस्सी को दूसरी तरफ से खींच रहे हैं मुकुल रोहतगी, 4 करोड़ कांवड़िए और अनगिनत आस्थावान हिंदू। अब समुद्र मंथन में पहले पहले तो विष निकलता है, तो विष का कड़वा घूंट निकला 22 जुलाई को। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हम एक इंटरिम आदेश देते हैं कि जो नाम लिखने की एक अनिवार्यता है वो नहीं रहेगी। मतलब कोई मन से नाम लिखे तो लिखे, नहीं तो कोई बाध्यता नहीं है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने ये फैसला सुनाया। तो उच्चतम न्यायालय के इस अंतरिम आदेश का सरल भाषा में मतलब क्या है? पंडित जी वैष्णव ढाबे का मालिक हो तो मुसलमान सनव्वर, लेकिन वो अपना असली नाम लिखे ये जरूरी नहीं होगा। मतलब उसकी मर्जी है लिखे, नहीं तो कोई बात नहीं। राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबे का मालिक रहेगा तो मुसलमान वसीम, लेकिन उसके ढाबे पर खाने वाले हिंदू तीर्थ यात्रियों को ये जानकारी देना जरूरी नहीं है। राजस्थान शुद्ध खालसा ढाबे का मालिक फुरकान है तो मुसलमान, और वो दया भाव से अगर ये राज की बात जाहिर कर दे कि वो मुसलमान है तो ये उसका बड़प्पन है। नहीं तो पवित्र मन से भक्ति और तपस्या करने वाले कांवड़िए गुमराह होते हैं तो होते रहें। तो इस समुद्र मंथन में पहले तो विष प्रकट हुआ, उसके बाद अमृत भी प्रकट हुआ। विराट हिंदू समाज के सामने धोखाधड़ी, जालसाजी, फरेब और बहरूपीयपन की सच्चाई सामने आ गई, और कांवड़ियों और आस्थावान हिंदुओं की हुंकार सोशल मीडिया पर गूंजने लगी। दरअसल स्वामी यशवीर नाम के एक संत ने एक अचूक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू दुकान वाले हैं वो वराह अवतार की तस्वीर या मूर्ति लगाएं, ये एक अमोघ अस्त्र है। अब संगम ढाबे चलाने वाला मुसलमान सलीम अपने यहाँ कभी वराह अवतार की तस्वीर या मूर्ति नहीं लगाएगा। वराह अवतार की तस्वीर या मूर्ति कोई मुसलमान नहीं लगाएगा, क्योंकि सुअर को वो मुसलमान इतना अपवित्र मानते हैं कि उसको देखना तो दूर, उसका नाम भी नहीं सुन सकते। सर्वोच्च न्यायालय में ये मुकदमा 22 जुलाई, फिर 26 जुलाई, फिर 5 अगस्त, फिर और मतलब सावन का महीना बीतने के बाद, कांवड़ यात्रा बीतने के बाद फैसला आया भी तो मतलब देर से हुआ न्याय वास्तव में तो अन्याय की श्रेणी में आ गया ना। ये मुकदमा 1% सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और 99% जनता की अदालत में। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कांवड़ियों का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का दिल जीत लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए इतना अच्छा किया कि मतलब सरकारी हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल की वर्षा, ऊपर से ड्रोन ये देख रहे हैं कि कोई सुरक्षा का खतरा तो नहीं है। मुजफ्फरनगर में आतंक निरोधी दस्तों को लगाया गया
कि कांवड़ियों को जमीनी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो जो मुकदमा 99% जनता की अदालत में है, उसमें सोशल मीडिया पे हिंदू समाज का जो एक उफान आया, उनकी जो गर्जना थी, उसमें दो बातें प्रमुख थीं, एक क्रोध और एक तर्क। ये कानूनी नहीं है बल्कि भरोसे का विषय है। वीडियोस लोगों ने देखे, चारों तरफ सर्कुलेट हुए कि कैसे कुछ मुस्लिम्स खाने में थूक रहे हैं या खाने में मूत्र त्याग कर रहे हैं। मकसद साफ है कि काफिरों का मान लीजिए धर्म परिवर्तन नहीं करा पाए, धर्म परिवर्तन न सही, कम से कम धर्म भ्रष्ट तो कर दिया जाए। एक ढाबा मालिक समोसे में गोमांस डाल रहा था। यूरोप में एक वीडियो फैला कि दाल में या मिठाई में एक मल त्याग कर रहा था कि इनके खाने को दूषित कर दिया जाए। अब ऐसे में कांवड़ियों से ये उम्मीद करना कि वो आंख बंद करके ये भरोसा कर लें कि जो भी मुस्लिम ढाबे हैं वो नाम लिखें न लिखें, नाम छुपाएं भी, मतलब इसमें एक चालाकी भी हो तो भी चिंता की बात नहीं है, उनकी शुचिता को भंग नहीं किया जाएगा। आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करना ठीक नहीं है। और जिनका कि इतने सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं कि इस तरीके से खाने को दूषित किया जा रहा है, फलों को नाली में धोया जा रहा है, बर्तनों को नाली में धोया जा रहा है, तो आंख बंद करके भरोसा क्यों करे हिंदू? एक वो धार्मिक हिंदू जो केवल एक तीर्थ यात्रा पर पूजा के लिए नहीं बल्कि पूरे रास्ते तप की, मतलब नंगे पैर खून निकल रहा है, तप करता हुआ जा रहा है, उसकी ये पवित्र यात्रा खंडित हो जाए, ये उसको किसी भी तरह से समझाने की कोशिश करना अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय है। सच्ची बात यह है कि मुसलमानों के लिए काफिरों के खिलाफ जिहाद करना ज़रूरी है। ये कुरान का आदेश है कि जिहाद करना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है। जो कांवड़िए हैं या पूरा हिंदू समाज आज सोशल मीडिया से सब जागृत हो गए हैं, सब जानते हैं कि ये केवल कांवड़ियों के धर्म भ्रष्ट या उनकी पवित्र यात्रा को भंग करने का षड्यंत्र नहीं है। लव जिहाद या और तरह से धोखा देने का काम बहुत बड़े पैमाने पे बहुत समय से हो रहा है कि मुस्लिम लड़के नाम बदल के हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, फिर ये पक्का कर लेते हैं कि वो जाल से बाहर ना निकल पाएं और उनका धर्म परिवर्तन कर दें। फिर अगर कोई हिंदू लड़की कहती है कि नहीं मैं इसमें नहीं रहना चाहती, तो अक्सर उसको जान से मार देते हैं। तो ये जिहाद जो है, ये आतंकवादी संगठन जो लोगों को जान से मारते हैं, ये लव जिहाद, ये नेम प्लेट जिहाद, ये केवल एक ही बात के अलग अलग रूप हैं। तो कांवड़ियों के ऊपर इस जिहाद का प्रकोप हो, ये स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये व्यापार का नहीं है, आस्था का विषय है। फिर जो लेफ्ट लिबरल और मुस्लिम कट्टरपंथी, मतलब जो भी लोग हिंदू समाज से घृणा करते हैं या उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, जो तरह तरह की बातें कहते हैं कि हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनमें 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, ये उनके मन में भरा हुआ है। ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि कांवड़िए जो हैं ये उत्पाती होते हैं, नशेड़ी होते हैं, अनपढ़ होते हैं। सच्ची बात ये है कि कांवड़िए परमपिता परमेश्वर शिव जी के भक्त होते हैं और सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चल के केवल पूजा नहीं करते हैं, केवल भक्ति नहीं करते हैं, तपस्या करते हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, हर जात के लोग हैं।
कांवड़ यात्रा वो बड़ी तीर्थ यात्रा है, सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है जिसमें जात पात का भेद मिट जाता है। दुख की बात यह है कि इतनी छोटी सी बात कि देखिए, हमारा जानने का अधिकार है कि हम किसके यहाँ से खाना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। इतनी छोटी सी बात को, जबकि ये कोई किसी संप्रदाय के लिए नहीं, सबके लिए आदेश था कि सब लोग अपना अपना नाम लिखेंगे, हिंदू भी, मुसलमान भी, बाकी भी। तो उसमें मतलब बात इतनी बढ़ा दी गई कि धमकियां आने लग गईं, गृह युद्ध हो जाएगा, करबला का मैदान बाकी है, पुलिस हटा लो तो देख लेंगे। छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाना पागलपन है। खाद्य सुरक्षा कानून के मुताबिक उपभोक्ता को मालिक का नाम और खाद्य पदार्थ जानने की जरूरत है, अधिकार है, जानकारी उसको मिलनी ही चाहिए। अगर इसको पूरे संदर्भ में देखा जाए तो पिछले 1400 वर्षों से इस्लामी जिहाद का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और पूरी मानव जाति इस प्रकोप को झेल रही है। भारत में बीते 1312 वर्षों से ये जिहाद हो रहा है। जब पहली बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे हमला किया था, तब से इस जिहाद के तहत मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं और 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़ के भारत के दूसरे हिस्सों में जान बचा के शरण लेनी पड़ी। ऐसे ही जब इसी जिहाद के चलते भारत का बंटवारा हुआ और बाद में जो हिस्से थे पूर्वी और पश्चिमी, वहाँ से हिंदुओं को मार के भगाया गया और उन्होंने भारत में प्रताड़ित होकर जान बचाने के लिए शरण ली। यही हाल अफगानिस्तान से आए शरणार्थी हिंदुओं का भी है और बाकी सिखों का और सबका है। इस वैश्विक संदर्भ में देखें तो किसी मुसलमान का जानबूझकर हिंदू नाम रखना केवल हिंदू तीर्थ यात्रियों से पैसा कमाने की चालबाजी नहीं है। जैसा कि एक हिंदू कांवड़िये ने सोशल मीडिया पे कहा, जो गाय को रोटी खिलाते हैं और जो गाय को रोटी के साथ खाते हैं, उन दोनों में भरोसा और भाईचारा स्वाभाविक नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पहले फरमान से बात जब थोड़ा आगे बढ़ी, पहला मुजफ्फरनगर का पुलिस कप्तान का फरमान था कि मुजफ्फरनगर में सड़क के दोनों तरफ जो भी खान पान की दुकानें हैं वहाँ पे नाम लगाए जाएं। बाद में प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा के रूट पे जितनी भी दुकानें खाने पीने की, उन सब पे नाम लगाने का आदेश हो गया। उत्तराखंड ने भी और मध्य प्रदेश ने भी इसका ज्यों का त्यों पालन कर दिया। अब विपक्षी दल बिलबिला गए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ का इरादा मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करवाना है। ये बात ठीक नहीं है। आर्थिक कारणों से कोई कांवड़िया मुस्लिम ढाबे का बहिष्कार नहीं करता। कांवड़ियों की नियत केवल अपने भोजन की सात्विकता को बनाए रखने की होती है। सच ये है कि आर्थिक बहिष्कार की बात किसी हिंदू राजनेता ने कही ही नहीं है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार की बात लगातार होती रहती है। हलाल प्रमाण पत्र इसका प्रमाण है। कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू के ढाबे से कभी भी किसी तरह का मांस नहीं खाएगा, क्योंकि मुसलमान सिर्फ हलाल का मांस खाता है। इस पर न तो राहुल गांधी ने कोई एतराज़ किया, न ममता बनर्जी ने, न अखिलेश यादव ने, न तेजस्वी यादव ने। मुसलमान के हलाल का मांस खाने के नियम पे योगी आदित्यनाथ ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। अर्थात संविधान के मुताबिक हिंदुओं को भी अपनी धार्मिक शुचिता बनाए रखने की उतनी ही अनुमति होनी चाहिए जितनी मुसलमानों को है। लेकिन जब कोई बात गलत होती है तो सभी जानते हैं कि वो बात गलत है। वकील कोई भी दलील दें, सच्चाई सब जानते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब जानते थे
कि मुख्य न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश धृतराष्ट्र के सामने एक जघन्य पाप और अपराध हो रहा है, तब केवल विदुर ने आपत्ति जताई थी। आज नाम पर जिहाद के खिलाफ आपत्ति जताने वाले पहले व्यक्ति योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ की आपत्ति के बाद जनमानस में एक सैलाब आ गया है। हाफिज गुलाम सरवर जैसे कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी नाम छिपाने की चालाकी पर ऐतराज जताया है। सबसे तीखी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान की है। उनका कहना है कि जब वो मंदिरों में जाती हैं, मूर्ति पूजा करती हैं, तो मुल्ले मौलवी उनको कहते हैं कि ये तो बागी मुसलमान हैं, उनको बलात्कार की, जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। तो नाजिया इलाही खान का कहना है कि जो मुसलमान हिंदू मूर्तियां और तस्वीरें लगा के, ढाबे का नाम बदल के हिंदू नाम रख के मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं एक तरह से, तो वो भी तो बागी मुसलमान हुए। ये मुल्ले मौलवी उन ढाबे के मालिकों के खिलाफ कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, हिंदू दुकानदार तो अपना नाम छिपा नहीं रहे हैं, ना उनको छिपाने की ज़रूरत है। केवल कुछ मुस्लिम दुकानदार ही तो हैं जो कि अपना नाम छिपा के हिंदू नाम रख के और कमोडियों को गुमराह करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, नाम छिपाना और ग्राहकों को गुमराह करना न तो कानूनी रूप से स्वीकार करने के योग्य है, न ही नैतिक रूप से स्वीकार करने के योग्य है। जो मुसलमान टोपी पहन के अपनी पहचान जाहिर करने में गर्व महसूस करते हैं, जो जिद करते हैं कि उनकी लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनने का अधिकार हो, दबाव बनाते हैं इसके लिए, वही अपना नाम छिपाएं, तो कोई भी आदमी इसको जायज़ नहीं ठहरा पाएगा। जानकारी छिपाने से केवल शक पैदा होता है, भाईचारा पैदा नहीं होता, दूरी पैदा होती है। धन्यवाद। नमस्कार।